नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। दोस्तों आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। और मैंने एक्सरसाइज 3.4 का पहले ही जो भी थ्योरी और फार्मूला है सारे चीज़ हमने कवर कर चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा तो आपको इजी तरीक़ा से सॉल्व भी हो जाएगा और आपको 100% समझ में भी आएगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ भी डायरेक्ट आप भी वीडियो देखेंगे। मान लीजिए कि आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं एक्सरसाइज 3.4, तभी भी आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको जो भी फार्मूला यूज होगा सारे चीज़ हम दिखाएंगे। ओके, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में क्या करना है 1, 2, 3 और 4 में कि निम्नलिखित समीकरण का मुख्य तथा व्यापक हल बताना है। मुख्य हल और व्यापक हल दोनों बताना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4। ओके, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि tan x, ओके, tan x बराबर √3, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें जो भी टॉपिक हर एक स्टेप सीखिएगा, एक दो क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन को 100% कर लीजिएगा। तो बस 2-3 कंसेप्ट सीखना है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट में क्या है, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, ये tan x है, तो हम इस tan x को हमने लिख लिया। ओके, बराबर, अब ये आपका है √3। अब इस √3 पर हम चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे आइए दिखाते हैं यहाँ रफ पर। ठीक है, यहाँ हम एक रफ पेज ले लेते हैं, उस पर बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। हम एक रफ पेज ले लिया। ठीक है, अब इस पर समझिएगा, जो आपका √3 है उस √3 के बदले हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें √3 है और इस √3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं। tan में √3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं 60 डिग्री। कोई दिक्कत, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। अब देखिए इस 60 डिग्री के बदले यहाँ बताइएगा, इस 60 डिग्री के बदले हम क्या लिख सकते हैं π/3। अब बोलोगे कैसे, तो आपको रेडियन और डिग्री में सारे चीज़ पढ़ा चुके हैं। कैसे, तो आपको बताए हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 यानी 180 डिग्री। तो पाई के जगह पर हम रखेंगे 180 अब बाटा 3, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 60। आ रहा है समझ में, ये बात समझ में आया या नहीं आया। देखो पहले था √3 के बदले हम लिख सकते हैं tan 60, क्योंकि tan 60 का वैल्यू होता है √3, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब हम इस 60 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हैं π/3। क्यों लिख सकते हैं कि क्योंकि पाई का मान होता है 180 में 3 से भाग दे देंगे तो हमारा फिर आ जाएगा 60। तो इस 60 के बदले हम π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो tan 60 है यहाँ क्या लिख सकते हैं हम tan π/3 लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, तो आया समझ में। तो √3 के बदले क्या लिख सकते हैं tan π/3। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको थोड़ा समझने वाली बात आएगा। क्या आएगा देखना, आप फार्मूला पढ़ाएं आपको थ्योरम 2, उसको देखिए लाते हैं आपको। यहाँ पर हमने पढ़ाया है जो थ्योरम है आपका थ्योरम 2 कि sin थीटा बराबर sin अल्फा रहेगा तो थीटा इक्वल टू इतना मान लेंगे, और जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा रहेगा तो इतना मान लेंगे, और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहेगा तो थीटा इक्वल टू n π + अल्फा मान लेंगे, यानी इतना मान लेंगे। तो ये आपका फार्मूला यूज हो रहा है, मिलाइए। अभी यहाँ पर आपको मिलाते हैं, फार्मूला आपको यूज हो रहा है
tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आया है, देखिए आया है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। थीटा के जगह पर क्या है x है और अल्फा की जगह π/3 है, तो एक चेंज होते रहेगा, लेकिन फार्मूला कौन सा लगा भाई, लिख लीजिए यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहे तो उसका फार्मूला क्या बन जाता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। और जो हमारा n होता है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। ओके, n क्या होता है, पूर्णांक होता है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। आइए हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है x और अल्फा की जगह क्या है π/3, तो थीटा जहाँ है वहाँ x लिख देंगे और n पाई ज्यों कहते हो, और अल्फा की जगह क्या है π/3, तो यहाँ π/3 लिख देंगे। तो लिखिए x इक्वल टू n पाई अब प्लस अल्फा की जगह π/3 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो आया है आपका क्या है, ये होता है व्यापक हल। आपका व्यापक हल तो हो गया, अभी आपको मुख्य हल निकालना है। मुख्य हल कैसे निकालेंगे, आइए अब हम चलते हैं मुख्य हल में। आपको हम देखिए धीरे धीरे बताएंगे, एक बात सुन लीजिए, आपको हम कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी थ्योरी, कोई भी फार्मूला, कोई भी कंसेप्ट हो, आपको हम धीरे धीरे बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, मैथ में कितना भी कमज़ोर हो, सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए। हम सारे कमज़ोर स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हैं। जो तेज़ हैं वो कहीं भी पढ़ लेंगे, जो कमज़ोर होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है उनको हम ट्राई करते हैं कि वो लोग भी, हमारे सारे दोस्त लोग मैथ सीख जाएं। इतना तक हम ट्राई करते हैं, ताकि धीरे धीरे हर एक स्टेप चलेंगे। और जो भी आप लोग का डाउट रहता है, आप 7 से 9 के बीच में कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी 7 से 9 एक्टिव रहते हैं व्हाट्सएप पर भी और कॉल पर भी, ठीक है। आप लोग पढ़ लिख करके हमारे देश के नाम रोशन करें, वही मेरे लिए ज़्यादा है। चलिए अब हम चलते हैं मुख्य हल पर। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का साइन आता है, उसको टच कर लीजिएगा। और जितना हो सके अपने दोस्त के पास भी शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी कुछ फ़ायदा उठा सके हमसे। तो चलिए हम मुख्य हल पर चलते हैं। तो मुख्य हल क्या होता है, पहले इसके बारे में सीखेंगे। पहले भी ऐसा आपको थोड़ा बड़ा थ्योरी में समझाए हैं, लेकिन अब भी हम सीखेंगे कि मुख्य हल होता क्या है, ठीक है। देखिए मुख्य हल जो होता है हमारा, सबसे पहले इसको देखेंगे कहाँ से कहाँ तक होगा मुख्य हल। देखिए मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर रफ में, कि मान लो एक हमारा ये आपका फुटबॉल का मैदान है। जैसे मेरा फुटबॉल फेवरेट है, तो फुटबॉल का ले लिए हम। एक फुटबॉल का मैदान है, ठीक है। इस फुटबॉल का मैदान मान लो यहाँ गोली है, यहाँ भी गोली रहता है जो गेंद को पकड़ता है। तो मान लीजिए इसमें सारे प्लेयर खेल रहे हैं, और इस प्लेयर में मान लो फुटबॉल है, सारे प्लेयर फुटबॉल खेल रहे हैं। कोई प्लेयर मान लो इस बाउंड्री के बाहर मार देगा, इस बाउंड्री के बाहर मार देगा, तो क्या माना जाएगा, फाउल माना जाएगा, फाउल माना जाता है। तो उसी तरह मुख्य मान भी, यदि हमारा 0 से लेकर 360 से, 0 से छोटा नहीं, 360 से बड़ा नहीं, यानी 0 और 360 के बीच में होगा तो मुख्य मान होगा, अदरवाइज बाहर चल जाएगा तो हम उसको मुख्य हल नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पर चतुर्थांश पर समझा देते हैं आपको। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 90, 180, 270, 360, यानी एक बार घूम लेगा तो उसको हम मानेंगे मुख्य मान। यदि इससे बड़ा हो जाएगा तो उसको हम मुख्य मान नहीं बोल पाएंगे। यानी इसका सीधा सी जवाब है कि 0 और 360 के बीच में होगा तो उसको वैल्यू को हम मुख्य मान का हल बोलेंगे। यदि इधर उधर करेगा तो उसको छोड़ देंगे, फाउल मान लेंगे। ओके, आइए कैसे करेंगे, आइए। तो सबसे पहले हम मुख्य मान को हल निकालने के लिए n आपका क्या है, पूर्णांक है, तो हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ओके, और मुख्य मान कम से कम आप 2 निकाल दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 निकालिए। 2 से कम मत निकालिए और 2 से ज़्यादा मत निकालिए, ठीक है। उतना ही आपके लिए सही होगा, वही आप लोगों के बेस्ट होगा।
चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें इस व्यापक हल में भरेंगे ना मुख्य हल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम n का मान रखते हैं 0। ओके जी, n का मान रखते हैं 0। जब n का मान रखते हैं 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो x इक्वल टू जहाँ n हमारा 0 भर दिए पाई प्लस पाई बाई 3। 0 से पाई से करेंगे तो 0 यानी ख़त्म, क्या बच जाएगा पाई बाई 3। तो ये आपका एक मुख्य मान है। और पाई बाई 3 आया तो इसको चेक करो, पाई का जो वैल्यू होता है क्या होता है 180, अब बाटा 3 भाग दोगे 60। देखो ये हमारा 60 डिग्री आया, यानी 0 और 60 के बीच में है कि नहीं 60 है, तो ये हमारा मुख्य हल होगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम n का मान रखते हैं 1। ओके, तो जब हम n का मान रखते हैं 1 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, भरिए इसमें 1 इंटू पाई अब प्लस पाई बाई 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 से पाई से करेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 को 3 से भाग देंगे तो 3 बार में 3 से और पाई से करेंगे तो 3 पाई अब प्लस 3 को 3 से भाग देंगे, एक बार में 1 से और पाई से करेंगे तो पाई। 3 पाई और पाई कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3। अब बताइएगा 4 पाई बाई 3 क्या होगा, इसको यहाँ सॉल्व करके चेक कर लो। 4 का 4, पाई का मान 180 है बाटा 3, कटा दो 60, 60 से 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 240, यानी अभी 0 और 360 के बीच में हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मुख्य हल है। तो आपका मुख्य हल का आंसर क्या क्या आ गया, मुख्य हल बराबर क्या क्या आया, एक आया पाई बाई 3 और एक 4 पाई बाई 3। और आप लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है 3-4 और लिख सकते हैं, लेकिन आप 2 ही लिखिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा, टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और आपका काम भी बनेगा। इतना भी लिखेंगे तब आपका फुल मार्क्स मिलेगा, और 4 और मुख्य मान निकाल लिखेंगे तभी आपका फुल मार्क्स मिलेगा। तो उससे क्या मतलब, हम 2 पर काम चलाएंगे तो आपका सही होगा। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका sec x इक्वल टू 2 है। ओके, इसको देखिए, आपने तो थ्योरम 1 या 2 में पढ़े हैं कि सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का होता है फार्मूला, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, और टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा का सिर्फ फार्मूला होता है। लेकिन दोस्त मेरे यहाँ पर आ गया सेक, क्या आ गया सेक, इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है। तो नहीं होता है तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, सेक को किस में चेंज कर देंगे, कॉस में चेंज कर देंगे। तो आइए अभी हम चेंज करके आपको दिखाते हैं। सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस, चेंज कर दिए, अब बराबर 2। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1। ओके, तो 2 से और cos x ले करेंगे तो हो जाएगा 2 cos x बराबर 1 को 1 से करेंगे तो 1, यहाँ से cos x बराबर एक गुना कर धराएगा तो भाग कर देगा 1 बाई 2 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे देखिएगा, cos x इक्वल टू 1 बाई 2, जैसा हम पहला क्वेश्चन किए उसी तरह इसको भी करेंगे। ठीक है, 1 बाई 2 जो है किसका होता है कॉस में, चेक करिए, 1 बाई 2 कॉस में किसका होता है, कॉस 60 डिग्री का। आइए, जैसा कि आपको पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन कराए हैं उसी तरह इसको भी करेंगे। वहाँ √3 था तो इस तरह से कर रहे थे, अब आ गया आपका 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 अब कॉस में देखना है ना, तो कॉस में 1 बाई 2 किसका होता है, कॉस 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कॉस का कॉस और 60 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3। अब आपको उतना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाई का मान जानते हैं 180, 180 में 3 से भाग देंगे 60 आ जाएगा, और cos 60 का वैल्यू होता है 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 के बदले हम cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं। आ गया समझ में, चलिए लिखिए यहाँ 1 बाई 2 के बदले cos पाई बाई 3 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, उस फार्मूला को लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। क्या होता है फार्मूला, याद है, नहीं याद है तभी हम लिखते हैं, आप लोग याद कर लीजिए कम से कम फार्मूला मेरे दोस्त। क्या होता है, cos थीटा बराबर cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला 2n पाई प्लस माइनस
अल्फ़ा। ओके, ये आपका फार्मूला होता है। अब चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ x है तो x इक्वल टू करेंगे ना, और अल्फ़ा का मान क्या है π/3, तो थीटा की जगह x हो जाएगा और अल्फ़ा की जगह π/3 है तो π/3 भर देंगे। चलिए भरते हैं। आपका हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये आपका तो व्यापक हल हो गया, इसको लिख लीजिए कि हमारा जो है व्यापक हल है। अब हम चलेंगे मुख्य हल निकालने, तो लिखिए मुख्य हल। मुख्य हल निकालने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले n का मान रखेंगे। n हमारा एक पूर्णांक है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम x इक्वल टू, यानी हम पहले n का मान रखेंगे ना, n का मान लीजिए मान रखे 0 इसमें, तो x इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू पाई प्लस माइनस π/3। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू ये 0 में सबसे गुना कर देगा तो 0, और क्या बच जाएगा आपका प्लस माइनस π/3 बच जाएगा। यानी प्लस माइनस π/3 कहने का मतलब एक आएगा प्लस में π/3, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, इसका मतलब हुआ कि एक आएगा π/3 और एक आएगा माइनस π/3। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि π/3 का मतलब 60 डिग्री और माइनस π/3 का मतलब माइनस 60 डिग्री। तो ये आपका तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा 0 से लेकर 360 के बीच में होगा, उसी को हम मुख्य मान बोलते हैं। माइनस भी नहीं होगा, सिर्फ हमारा ए होगा। ओके, ये हमारा क्या है π/3, सिर्फ इसको लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ओके, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, n बराबर हम 1 रखते हैं, चेक करते हैं क्या आएगा। n बराबर जब हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू n का मान 1 रखना है इंटू पाई, अब प्लस माइनस π/3 है ना, π/3। ओके, अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, इसको गुना करेंगे 2 से 1 से पाई से तो 2 पाई प्लस माइनस π/3 हो गया। ओके, अब क्या कर लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू क्या करेंगे हम, इसको हम एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार माइनस, यानी एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, 2 बार काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा प्लस और माइनस है। ओके, तो पहले इसको यहीं पर कर लेते हैं, कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 में 3 से भाग देंगे 3 बार में, 3 से और 2 से करेंगे 3 दूना 6 पाई प्लस माइनस 3 को 1 से भाग देंगे, एक बार में 1 से और पाई से करेंगे तो पाई। तो एक बार हम ध्यान दीजिएगा, एक बार 6 को अपाई को, यानी 6 पाई को अपाई को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो पहले हम जोड़ते हैं 6 पाई अपाई, कितना हो जाएगा 7 पाई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि में से प्लस भी है और एक माइनस भी है। अभी तो हम जोड़ दिए, एक बार घटाएंगे, 6 में से पाई जाएगा तो 5 π/6। ये तो दोनों प्लस में तो दोनों होगा, लेकिन आपको चेक करना होगा कि 0 और 360 के बीच में है या नहीं है। जो होगा उसी को रखेंगे और बाकी को हटा देंगे। चेक करिए तो 7 π/6 है, तो 7 π/6, इसको रफ में आइए, 7 गुना π/6, π/3 है ना, पाई का मान लो 180 और बटा 3 कर दो, तो 60 से 7 से करेंगे तो आ जाएगा 420। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 और 360 के बीच में नहीं है, तो हम इसको नहीं लिख पाएंगे, इसको आप नेगलेक्ट कर दो। ओके, अब बच गया 5 पाई का मान 180 और बटा 3 कर दो तो 60, 60 से आप 5 से करेंगे तो आएगा 300। देखो ये 0 और 300 के बीच में है, तो इसको हम लेंगे मुख्य मान में। ओके, चलिए अब हम लिखेंगे मुख्य मान आपका क्या क्या आया, मुख्य मान बराबर आपका आ गया, एक आया है π/3 और एक आ गया 5 π/3, ये आपका मुख्य मान हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि cot x बराबर -√3। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग है, थोड़ा इसको समझिएगा, ठीक है ना। जो आप पीछे बेसिक पढ़ कर आए हैं फार्मूला sin 180 माइनस थीटा sin 180 प्लस थीटा, उस फार्मूला को इसमें थोड़ा यूज होगा। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा भी, ठीक है। आइए तो क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले हम
कॉट है तो कॉट का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, देख लीजिए, सिर्फ साइन और कॉस, सिर्फ फार्मूला होता है साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। तो इसमें तो कॉट है तो कॉट को किस में चेंज कर देंगे हम, टेन में चेंज कर देंगे। आइए इसको चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉट को चेंज करेंगे तो 1/10x हो जाएगा, बराबर इसको -√3 कर देंगे, कुछ नहीं तो 1। आ रहा है समझ में। अब इसको गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, -√3 10x, अब बराबर 1 से करेंगे तो 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ से a -√3 गुना कर, इधर आएगा तो भाग कर देगा, करा दीजिए तो हो जाएगा 10x बराबर 1/-√3, यानी इसका कहने का मतलब है कि 10x बराबर हो जाएगा, माइनस ऊपर चल जाएगा बीच में, ठीक है, 1/√3। ओके, चलिए उसी तरह करते हैं इसको भी। 10x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस, 1/√3 किसका होता है 10 में, 1/√3 किसका होता है 10 में, tan 30 डिग्री का होता है क्या। आइए रफ में आपको दिखाते हैं, आ जाइए, चलिए 1/√3 है, अब हमारा 10 में करना है तो 10 में 1/√3 किसका होता है, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का, और 30 डिग्री के बदले हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पाई का मान होता है 180 है, भाग देंगे 6 ले तो आ जाएगा 30, यानी हम 1/√3 का वैल्यू होता है, नहीं 1/√3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, और tan 30 tan का tan और 30 डिग्री का क्या लिख सकते हैं π/6। क्यों, क्योंकि पाई का मान भरेंगे 180/6, भाग देंगे तो आ जाएगा 30, यानी हम इसको 1/√3 को tan π/6 लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस tan π/6, नहीं दिख रहा है ना, देख लीजिए, 1/√3 के बदले tan π/6 लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान देना है, वो सारे क्वेश्चन में तो प्लस प्लस आ रहा था, इस इजी तरीका से हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए tan x इजकल टू क्या आ गया, ये माइनस में आ गया, तो tan थीटा इजकल टू माइनस tan अल्फा का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, देख लीजिए, यहाँ देखिए tan थीटा इजकल टू माइनस tan अल्फा का नहीं होता है, tan थीटा इजकल टू प्लस tan अल्फा का होता है ना, तो ये फार्मूला होता है, माइनस का तो होता नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये -tan अल्फा को यानी π/6 को प्लस में करना होगा। कैसे करेंगे, आइए, आप जो फार्मूला पढ़े हैं कि tan 180 माइनस थीटा, वो सारे फार्मूला यूज करके इसको हम प्लस में करेंगे। आइए कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए tan x का ज्यों का त्यों ही लिख लिया, बराबर, अब ये देखिए, पहले आप इस बात को समझिएगा, पहले आप इस बात को समझिएगा, यहाँ पर आपको लाते हैं और इसमें बताते हैं, पहले समझिएगा, इस बात को पहले समझाते हैं तब हम सॉल्व करेंगे। समझना बहुत ज़रूरी होता है, सॉल्व तो आप बुक से भी कर लेंगे, सॉल्यूशन भी ले लेंगे आप लोग, लेकिन समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए ये कैसे आएगा -tan π/6। देखिए सबसे पहले आप पढ़े हैं कि tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। आपको फार्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है आपके नोट्स में जा कर के देखिए कि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, -tan थीटा होता है। ओके, अब यहाँ देखिए, तो -tan थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कोई डाउट, नो डाउट, ओके। देखिए क्यों, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा का फार्मूला ही होता है -tan थीटा, तो -tan थीटा के बदले हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए अब आपका इस क्वेश्चन में क्या है, π/6 है, थीटा की जगह क्या है, π/6 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, tan का tan 180 और माइनस π/6 लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, -tan π/6 आ जाएगा। तो देखिए आपका यह है कि नहीं है, -tan π/6 है कि नहीं है, और इसके बदले हम इतना लिख लेंगे, कोई डाउट। अब यहाँ पर 180 है, तब यह मुख्य मान पड़ रहा है ना, तो मुख्य मान में हम पाई का यूज करेंगे। क्यों, 180 कह लो या पाई कह लो, दोनों का बात एक ही है।
आया समझ में? आया समझ में? तो चलिए हम चलते हैं। ओके, तो क्या कर लेंगे हम, माइनस 10 π/6 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 10 π - π/6 लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं? डाउट नहीं ना? चलिए क्या करेंगे अब, 10x ज्यों कहते हो बराबर, अब ये देखिए 10 ज्यों कहते हो, अब इसको सॉल्व करना होगा, जो ब्रैकेट में आ गया इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब क्या हो जाएगा, 1 और 6 का एलसीएम 6, 1 में भाग देंगे 6 बार में, 6 और पाई से करेंगे तो 6 π माइनस 6 को भाग देंगे एक बार में 1 से और पाई से पाई, तो आ जाएगा आपका 10x बराबर 10, 6 π में से पाई जाएगा 5 π/6। ओके, तो यहाँ से देखिए आप फार्मूला पढ़े हैं कि 10x = 10 अल्फा, अल्फा की जगह क्या है π/6 है और थीटा की जगह क्या है x है, तो फार्मूला लगा दीजिए। क्या पढ़े हैं फार्मूला, जब tan θ = 10 अल्फा रहे तो थीटा = क्या होता है, फार्मूला पढ़े हैं ना, आपको दिखाते हैं ये फार्मूला हम, tan θ = 10 अल्फा तो थीटा = nπ + अल्फा हो जाता है। n क्या है, एक पूर्णांक है, तो थीटा = nπ + अल्फा। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंट है, जो आपको थीटा है वहाँ x है, जहाँ अल्फा है वहाँ 5 π/6 है। ओके, तब क्या करेंगे, आइए कर लेते हैं, थीटा की जगह हम x लिख लेंगे और nπ अब प्लस अल्फा का मान क्या है 5 π/6, तो ये आपका क्या आ गया, व्यापक हल आ गया। कोई डाउट? आप व्यापक हल ज्ञात कर लिए। अब आपको ज्ञात क्या करना है, मुख्य हल, तो मुख्य हल में चलते हैं। आइए, मुख्य हल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मुख्य हल में हम n का मान ले लेते हैं, मान लो n का मान ले लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, बारी बारी से रखेंगे n का मान, किस में, व्यापक हल में। तो हमने n का मान रख लिया 0, तो x = क्या हो जाएगा, 0 × पाई अब प्लस 5 π/6, तो 0 और पाई से करेंगे तो 0 खत्म, तो क्या आ जाएगा 5 π/6। तो 5 π/6 जो आया है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ध्यान दीजिए, जो आपका 5 π/6 है उसको हल करके देखिए, यहाँ पे 5 × 180/6 कट जाएगा 30 बार में, 30 × 5 = 150, यानी 150 आएगा, तो हमारा होगा। ओके, उसके बाद देखिए अब हम चेक करेंगे n बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, x = n का मान क्या है 1 × पाई प्लस 5 π/6, ये क्या हो जाएगा, पाई से 1 से करेंगे तो पाई प्लस 5 π/6, या कुछ नहीं तो 1 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, भाग देंगे 6 बार में, 6 से पाई से करेंगे तो 6 पाई प्लस, यहाँ से और देखिए भाग देंगे कितने बार में चल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका कितना 6 ना, एक बार में 1 से और पाई से करेंगे तो 5 पाई, ये कितना 6 × 5 = 11 π/6। इसको भी सॉल्व करके देखिए, करते हैं यहाँ 11 × 180/6 करिए तो कितना बार में, 30 बार में, 30 ले और 11 से करेंगे कितना हो जाएगा, 30 ले और 11 से मल्टीपल कर देते हैं, ये हो जाएगा 0 3 0 3 0 3 3 यानी 330, देखिए 330 आ रहा है, यानी हमारा 11 π/6 भी मैच कर जाएगा। तो मुख्य हल आपका क्या आया, लिख दीजिए, मुख्य हल क्या हो जाएगा, एक आया है 5 π/6 और एक आ गया 11 π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 4। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि cos x = -2, cos x = -2 है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको cos x का कोई फार्मूला होता नहीं, तो इसको cos x को साइन में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा साइन का फार्मूला होता है। तो cos x का फार्मूला क्या हो जाएगा,
1 बाई साइन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 1 बाई साइन एक्स इजकल टू ए माइनस 2 हो गया। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 भर देंगे, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो -2 से साइन एक्स ले करेंगे तो -2 साइन एक्स, 1 1 से करेंगे तो 1, ये -2 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, तो हो जाएगा साइन एक्स इजकल टू 1, -2 क्या कर रहा है, गुना, इधर आएगा तो -2 भाग कर देगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा -1/2। ओके, इतना समझ में आया आप लोग को। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं उसी तरह इसको भी करना है। ओके, तो चलिए हम अब करते हैं इसको। साइन एक्स क्या लिखेंगे, साइन एक्स इजकल टू 1/2, माइनस का माइनस लिख लीजिए। अब 1/2 को ढूंढिए, 1/2 किस में होता है, साइन में। आइए तो 1/2 साइन में किसका होता है, साइन 30 का। तो 1/2 के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं। और 30 के बदले क्या लिख सकते हो, π/6, यानी हम 1/2 के बदले साइन π/6 लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए माइनस साइन π/6। इतना आप लोग को समझ में आया। अब देखेंगे हम, अब यहाँ बात आती है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में है वैसा ही क्या आता है बात, कि जब हमारा ये साइन एक्स है, ठीक है, अब बराबर, अब हम देखेंगे कि माइनस थीटा, आप 180 वाला ही आ गया, ठीक है, कि माइनस किस में होता है, साइन थीटा, किस फार्मूला में। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, उसी तरह ये माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा कैसे होता है। तो देखिए आपको याद होगा, चाहे आप देख सकते हैं अपने नोट्स में कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। याद है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा के बदले हम इतना लिख सकते हैं। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस जब है तो साइन एक्स इजकल टू यानी साइन थीटा इजकल टू माइनस साइन अल्फा, तो कोई फार्मूला लगेगा नहीं, तो इसको हमको प्लस में करना ही होगा। ओके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। कोई पूछ देगा कि क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि माइनस का फार्मूला नहीं होता, हम इसको प्लस में करना चाहते हैं। तो प्लस में करने के लिए क्या करना होगा, माइनस साइन थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा का फार्मूला ही होता है माइनस साइन थीटा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तक लिखिए, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, साइन 180 था ना, तो 180 के बदले हम मुख्य मान चल रहे हैं तो पाई लिखेंगे। अरे 180 लिखिए या पाई लिखिए, बात एक ही है, लेकिन मुख्य मान में पाई ही लिखा जाता है। अब प्लस π/, थीटा का मान π/6 है तो π/6 लिख लेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है, क्योंकि आप लोग 2-4 क्वेश्चन कर लिए हैं और इजी तरीका से समझाने की कोशिश भी की है, और बहुत ही इजी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए अब क्या कर लेंगे हम, यहाँ से साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन का साइन, अंदर वाला को जोड़ घटाव कर दीजिए, कुछ नहीं तो 1, 6 और 1 का एलसीएम 6, भाग देंगे 6 बार में, 6 से पाई से करेंगे तो 6 पाई, प्लस भाग देंगे एक बार में 1 से या पाई से तो पाई। ओके, अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर, अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, 7π/6। तो देखिए अब आपका ये फार्मूला लगा दीजिए, क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा इजकल टू क्या होता है, याद है फार्मूला, थीटा इजकल टू होता है n पाई अब प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। तो थीटा की जगह x है और अल्फा की जगह 7π/6 है, यही तो दोनों फर्क है। चलिए करते हैं, आइए, तो हो जाएगा यहाँ से थीटा इजकल टू नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि x इजकल टू है तो x इजकल टू लिखेंगे, x इजकल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा का मान क्या है, 7π/6, तो लिखिए 7π/6। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब हमारा ये क्या है, ये हमारा व्यापक हल है, ये क्या है, हमारा व्यापक हल है। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, मुख्य हल निकालेंगे। तो मुख्य हल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए,
मुख्य हल बहुत ईजी है, सब ईजी है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। मुख्य हल कैसे निकालेंगे, चलिए मुख्य हल के लिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, n बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 ले लिए। अब बारी बारी से मान भर लेंगे। जब हम क्या करते हैं कि n का मान रखते हैं 0 इस व्यापक हल में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n जहाँ जाए ना 0 भर दीजिए, 0 पाई प्लस -1 पावर में n है तो 0 और इंटू 7 पाई बाई 6, क्या मिलेगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 से पाई से करेंगे तो 0 प्लस -1 के पावर 0 यानी कईयों का पावर 0 क्या होता है 1 इंटू 7 पाई बाई 6, यानी सब कुछ जोड़ घटाव कर देंगे तो आ जाएगा 7 पाई बाई 6। देखो 7 पाई बाई 6 जो है ये आपका 0 और 360 के बीच में ही आएगा, आप करके देख लेना चेक, ठीक है। 7 पाई बाई 6 जो है आपको 0 और 360 के बीच में ही आएगा। उसके बाद एक और ले लो, एक और ले लेता हूँ, n बराबर मान लो 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा जहाँ जहाँ n है 1 भर दो, 1 इंटू पाई प्लस -1 के पावर 1 इंटू 7 पाई बाई 6, 1 से पाई से करेंगे पाई प्लस -1 का और 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 से और 7 पाई बाई 6 से करेंगे तो -7 पाई बाई 6। x इक्वल टू नहीं दिख रहा है हमको पता है, x इक्वल टू पाई प्लस माइनस 7 पाई बाई 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से कर लो एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 6, 1 से भाग देंगे 6 बार में, 6 से पाई से करेंगे तो 6 पाई माइनस 6 को भाग देंगे एक बार में 1 से पाई से करेंगे तो 7 पाई, घटाएंगे तो क्या आएगा -पाई बाई 6 आएगा। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि माइनस में आ गया। ओके, तो अब हम क्या रखेंगे, n का मान 2 रख कर चेक करेंगे। आइए अब हम n का मान 2 रख कर भी चेक करते हैं क्या होता है। ओके, आइए इस पेज पर n का मान हम 2 रख कर चेक करते हैं। चलिए n का मान हमने 2 रखा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसमें भर दीजिए ऊपर वाला जो n पाई प्लस -1 के पावर n पाई 7 पाई बाई 6 है, जहाँ जाए ना 2 भरो, 2 पाई प्लस -1 के पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 6। ओके, तो x इक्वल टू ये हो गया 2 पाई प्लस -1 के 2 बार करेंगे तो 1 इंटू 7 पाई बाई 6। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 2 पाई प्लस 1 से 7 पाई से करेंगे तो 7 पाई बाई 6, कुछ नहीं तो 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 और 1 का एलसीएम, ये हो जाएगा 6, भाग देंगे 6 बार में, 6 से 12 से करेंगे तो 12 पाई और प्लस 7 पाई से करेंगे तो 7 पाई, तो क्या हो जाएगा 12 और 7 जोड़ेंगे तो 19 पाई बाई 6। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके देखिए ये भी ज़्यादा ही हो रहा है, 19 गुना एक पाई का मान 180 और बटा 6, भाग देंगे 30 ले 19 ले करेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो यानी हमारा मुख्य मान जो है इसमें मुख्य हल क्या हो जाएगा आपका, मुख्य मान हो जाएगा आपका क्या था आपका 7 पाई बाई 6 ना, इसमें सिंगल ही आ रहा है सिर्फ, तो लिख लीजिए मुख्य मान जो होगा 7 पाई बाई 6 होगा, ये आपका आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका, ये तो 4 हो गया, अब 5 देखेंगे, 5 क्या कहता है। आइए अब चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और इसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम बारी बारी से देखते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन हैं। तो देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है cos 4x बराबर cos 2x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब उस तरह से तो क्वेश्चन है नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट नहीं है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन यहाँ भी है, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले cos 4x, अरे प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस cos 2x हो गया। ओके, इतना तो आप लोग करने आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, cos इसको c मान लेंगे, यानी 4x को c मान लेंगे और 2x को d मान लेंगे, तो cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, नहीं याद है ना, याद करो मेरे दोस्त। cos c जिनको याद है उनको बहुत बढ़िया से
जिनको याद है उनको दिल से थैंक यू, जिनको मेरे दोस्त को याद नहीं है वो लोग प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है, लिख देते हैं कि 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कर लेते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 2 का 2 ए साइन 2 साइन सी। अच्छा, एक फार्मूला में गलती हुआ है कि cos c माइनस cos d का जो फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी सी माइनस डी बाई 2, जब c माइनस डी करते हैं तो यहाँ माइनस लिखना पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, यदि हम d माइनस सी लिखते हैं तो प्लस लिख सकते थे, लेकिन c माइनस डी कर रहे हैं तो यहाँ माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको फार्मूला में भी समझाए हैं। ठीक है, तो 2 साइन c का मान क्या है 4x और d का मान है 2x, तो कर दो 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 साइन माइनस छूट रहा है माइनस 2 साइन 4x और 2x को जोड़ेंगे तो 6x, 6x में 2 से भाग देंगे आ जाएगा 3x इंटू साइन 4x में 2 जाएगा 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो x। ठीक है, अब बराबर में आपका जीरो चलते आ रहा है तो जीरो लिखते चलिए। ओके, अब देखिए यहाँ माइनस है, ये माइनस को हम इधर कर देंगे तो क्या कर देगा, भाग कर देगा, तो हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू साइन एक्स बराबर जीरो में -1 भागा देगा, यानी माइनस तो सिर्फ है ना, तो क्या कर देगा, सबको जीरो ही कर देगा, यानी हम इसको जीरो को हटा दिए। ठीक है ना, जीरो को इधर कर देंगे, जीरो में किसी भी माइनस ले प्लस ले गुना भाग कुछ भी हो वो जीरो ही हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जीरो को तो हटा दिए, अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए 2 साइन 3x है और यहाँ पर साइन 2x है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को मल्टीपल कर रहा है तो इस 2 को भी हम इधर सेंड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन x बराबर जो हो जाएगा 0/2, यानी हो जाएगा हमारा साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। आपको हम पहले भी सीधा सी बात बता देते कि मान लो ये -2 है, इस -2 को हटाना है तो क्या करेंगे, गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो डायरेक्ट हम इतना भी लिख सकते थे कि साइन 3x इंटू साइन एक्स बराबर 0/2। वैसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों का बात एक ही है। ओके, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा इसलिए हमने समझा दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। कैसे, एक बार कर लेंगे कि साइन 3x बराबर 0 और एक बार सॉल्व करेंगे साइन x बराबर 0। तो पहले हम साइन 3x बराबर 0 कर लेते हैं, साइन 3x बराबर 0। ओके, जब हमारा साइन 3x बराबर 0 किए, ओके, साइन 3x बराबर 0 कर लिया और एक बार साइन x बराबर 0, साइन x बराबर 0। अब दोनों का क्या करना होगा, व्यापक हल बताना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको हमने फार्मूला पढ़ाया है, फार्मूला याद है तो बोलिए, नहीं याद है तो अभी हम लिख लिख करके बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी। ओके, आपको फार्मूला बताया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर क्या होता है 0, यहाँ पर बगल में स्क्रीन में आता होगा देख लीजिए, यहाँ पर यदि साइन थीटा बराबर 0, ओके, यहाँ देखिए जब साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन x यानी साइन 3x बराबर 0 हो रहा है, यानी थीटा का जगह 3x है और बाकी तो सब वही है कि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, हमारा व्यापक हल का फार्मूला होता है। तो इस पर हम बैठा लेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 3x है तो यहाँ लिख देंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा n पाई। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर लेंगे, यहाँ 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है, ये धराएगा तो भाग कर देगा, तो करा दीजिए x इक्वल टू n पाई बाई 3, ये आपका व्यापक हल हो गया। ओके, अब हम इसको देखेंगे कि साइन x बराबर 0 है, यही फार्मूला लगेगा कि जब साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है n पाई, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, यानी x इक्वल टू हो जाएगा हमारा n पाई। क्यों, क्योंकि x सिर्फ है ना, यहाँ 3x था 3x लिखे थे, यहाँ x है तो x लिखे हैं, तो x इक्वल टू क्या हो गया n पाई। ओके, तो हमारा आंसर हो गया। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे
कि व्यापक हल क्या हो जाएगा, n पाई बाई 3 और n पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन 2 नहीं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 है कि cos 3x प्लस cos x और माइनस cos 2। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ा रहता है उसको साथ में लिखते हैं, कौन को, छोटे वाले को। तो सबसे छोटा कौन है, एक cos x ही है, इसको साथ में लिखते हैं, और जो बीच में बच जाता है उसको बाहर कर देते हैं। तो हो गया cos 2x। इतना समझ में आया आप लोग को। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे कि cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा लेंगे। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला आप लोग को आई होप कि याद होगा, नहीं तो हम लिख देते हैं। cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है आपका कि 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इस फार्मूला पर इसको बैठाइए, इसको c और इसको d, क्या हो जाएगा, 2 cos c का मान है 3x अब प्लस x का मान है, d का मान है x बाई 2 इंटू cos c का मान है 3x माइनस d का मान है x बाई 2। ओके, अब माइनस आपका एक cos 2x बच गया, तो यहाँ पर cos 2x लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 cos 3x और x जोड़ेंगे तो 4x, अब 4x में 2 से भाग देंगे तो 2x, ये cos का cos, 3x में x जाएगा 2x, 2x में 2 से भाग देंगे x, माइनस cos 2x आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक 2 cos 2x है इंटू cos x माइनस cos 2x है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, cos 2x। तो cos 2x को हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 2 इंटू cos x, तो यहाँ 2 इंटू cos x कॉमन बच गया, और यहाँ पर तो cos 2x ले लिया तो क्या बच गया, 1। अब बराबर क्या चलते आ रहा है आपको, 0 छोड़ दिए हैं, लिखते आइए 0 0 लिखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है 0 का। ओके, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि एक बार क्या करेंगे, cos 2x बराबर 0 कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, cos 2x बराबर 0, और एक बार क्या कर लेंगे, इतना बराबर 0, यानी 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 करते हैं। ओके, तो करिए एक बारी बारी से, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से हो जाएगा, आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप, कि जब हमारा cos थीटा इजकल टू 0 हो जाए, cos थीटा इजकल टू 0, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाता है हमारा फार्मूला, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। ओके, तब यहाँ पर क्या है, थीटा की जगह 2x है, तो यहाँ हो जाएगा 2x इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जो कहते हो। अब ये देखिए 2 इसमें मल्टीपल कर, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1, और ये पाई, ये भाग में भी है और भाग ये भी करेगा, तो 2 से 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग के समझ में आया होगा। अब हम इसको देखते हैं, एक क्या है आपका cos 2x माइनस 1 बराबर 0 है, इसको पहले क्या करेंगे कि 2 cos x बराबर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2 क्या कर रहा है आपका, ये 2 आपका क्या कर रहा है, गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी cos x बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब हम फार्मूला पढ़े हैं इसका, पहले भी इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं कि cos x बराबर 1/2 किसका होता है, cos में cos π/3 का, यानी π/3 कहने का मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। आ रहा है समझ में, तो यहाँ से x इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी cos थीटा इजकल टू cos अल्फा, तो फार्मूला क्या होता है, यही होता है आपका। देखिए यहाँ पर x इजकल टू, ये वाला नहीं होगा ना, ये तो 0 वाला का फार्मूला है, यहाँ पर लिख देते हैं, जब हमारा, ठीक है, जब हमारा cos थीटा इजकल टू cos अल्फा का फार्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं, ये नहीं लगेगा, सॉरी गलती से बुला गया, cos थीटा इजकल टू cos अल्फा, तो थीटा इजकल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ओके,
तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा का मान क्या है पाई/3 है, तो यहाँ भर दो पाई/3। ये आपका आंसर हो गया, ये आपके व्यापक हल हो गया, और ये हो गया और एक ए हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे, देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 7 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि sin 2x प्लस cos x बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम sin 2x का जो फार्मूला पढ़े हैं उसको लिखेंगे। क्या आप sin 2x का फार्मूला पढ़े हैं? आप सब या यूज है, ठीक है ना, आप लोग याद करिए फार्मूला 2 sin x इंटू cos x। ये फार्मूला होता है sin 2x का, ओके। अब प्लस cos x ज्यों का त्यों, अब बराबर 0। मेरे दोस्त आप लोग फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो याद करना जरूरी है ही, और आगे जाएंगे क्लास 12 में तो वहाँ पर ट्रिगोमेट्री का बहुत यूज है, ओके। इसलिए फार्मूला सारे के सारे फार्मूला याद रखिए। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी cos x, इसमें भी cos x, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos x, कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया आपका 2 sin x, ओके। अब प्लस ये तो ले लिए तो 1 बच गया बराबर 0, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक बार cos x बराबर 0, एक बार 2 sin x प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे। तो आइए हम करते हैं। क्या हो जाएगा, cos x बराबर 0 और एक बार 2 sin x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं। जब cos x बराबर 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला लिख लीजिए। जब cos थीटा बराबर 0 तो थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है फार्मूला, याद है? नहीं याद है, अभी ना बताया आपको, 2n प्लस 1 पाई/2 होता है। जिनको याद है आपको दिल से थैंक यू, और जिन मेरे दोस्त को याद नहीं है प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह x है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई/2। ये आपका आंसर, ये व्यापक हल हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपका 2 sin x, तो 2 sin x ये प्लस इधर आएगा तो -1, यहाँ से हो जाएगा sin x बराबर ये गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा -1/2 हो गया, ओके। अब देखेंगे कि sin x ज्यों का त्यों और माइनस का माइनस, 1/2 साइन में किसका होता है, और हमारा माइनस भी, ओ हो, ये तो क्वेश्चन जो पहले आप सॉल्व किए वो आ गया, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर शायद आप 4 किए हैं वैसा क्वेश्चन है। तो उसी तरह से इसको भी जस्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा लाना है, पहले तो 1/2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन नहीं लिखेंगे, पहले लिखिए, हाँ लिखते हैं, माइनस का माइनस साइन, 1/2 के बदले क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, लेकिन माइनस तो होता नहीं है, तो माइनस को क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं वही क्वेश्चन यहाँ भी है। तो जाकर प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस क्वेश्चन को देखे हैं, तो ऐसे तो आप आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते ही हैं, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे किए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, ओके। आइए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर, अब ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखे हैं मेरे दोस्त, इसलिए नहीं बताएंगे। यदि नहीं बनेगा तो मेरे से बोल देना, ओके। चलिए साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6, यानी साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये देखिए हमारा प्लस भी बन गया, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा फार्मूला बन गया। जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा फार्मूला बन गया तो फिर हमारा बन गया कॉम्बिनेशन। क्या बना कॉम्बिनेशन, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, और थीटा इक्वल टू क्या होता है, n पाई अब प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, ये होता है फार्मूला, याद है। चलिए तो क्या लिख देंगे, यहाँ x है तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान ऐसे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पाई 7 पाई/6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे कि आप लोग के सर कैसे यहाँ पर 7 पाई/6 कर लिए, तो ब्रैकेट वाला को सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ एलसीएम 1 6 और पाई का एलसीएम 6 से पाई करें 6 पाई प्लस पाई 6 पाई प्लस 7 पाई/6 कर लेंगे, ओके। हम इसलिए ऐसे किए हैं कि आप लोग को हमसे पता है, कि हमको पता है आप लोगों के बारे में कि यदि आप क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं तो इतना तो आपके पास नॉलेज है, इतना हम कर सकते हैं। आप लोग को मेरे पास आपके बारे में मेरे को पता है,
ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसलिए हमने आप लोग को फास्ट बताए हैं ताकि आप लोग बना सके, समझ सके। आपका इतना माइंड है ऐसा बात नहीं है, इसलिए हमने फास्ट किया। ओके, रेडी? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए रेडी है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x, ये आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा, बहुत ईजी है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर 2x, ए प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर ए माइनस tan 2x। ओके, अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप पढ़े हैं एक फार्मूला, क्या फार्मूला पढ़े हैं आपको अभी हम दिखाते हैं। यहाँ पहले फार्मूला पढ़ लीजिए। क्या पढ़े हैं कि tan स्क्वायर x का फार्मूला क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1। और यदि मान लीजिए tan स्क्वायर x का फार्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस 1, और यदि यहीं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 लग जाएगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x। बस यहाँ x था तो x होता था, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x हो जा रहा है। यानी सेक स्क्वायर 2x के बदले हम क्या पढ़ सकते हैं, tan स्क्वायर 2x। तो देखिए सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 के बदले क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर 2x। ये आपको पहले से भी याद था, अब बराबर माइनस tan 2x। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दीजिए tan स्क्वायर 2x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा tan 2x बराबर 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, tan 2x। यहाँ देखिए 2 गो tan 2x है, तो एक tan 2x हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर एक तो बचेगा tan 2x, इसको तो कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एक बार tan 2x बराबर 0 कर लेते हैं और एक बार tan 2x प्लस 1 बराबर 0 कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आप पढ़े हैं कि tan थीटा इजकल टू 0, तो थीटा इजकल टू क्या होता है, n पाई होता है कि नहीं होता है, आपको फार्मूला हम पढ़ा है, यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला आता भी होगा। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ 2x है तो यहाँ 2x इजकल टू हो जाएगा n पाई, ये 2 गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा, x इजकल टू n पाई बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम देखते हैं क्या हो जाएगा, tan 2x बराबर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए tan 2x, ठीक है, अब बराबर यहाँ देखिएगा ये माइनस 1, ठीक है। 1 किसका होता है tan में, 1 किसका होता है, माइनस का माइनस tan 45 का होता है। 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 4 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 45, यानी माइनस tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है कितना, -1। ओके, अभी देखिए tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, माइनस का तो फॉर्मूला होता नहीं है तो इसको प्लस करना होगा, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 7 किए हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 2x बराबर क्या कर लेंगे इसको, tan का tan और कर लो पाई में से, मैंने मतलब कि पाई में क्या मतलब होता है 180, tan 180 माइनस पाई बाई 4, यानी tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो थीटा की जगह पाई बाई 4 रखेंगे और पाई का मान 180 के बदले हम पाई रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम मुख्य मान और व्यापक मान के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको यहाँ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर आइएगा, उस पर मैसेज करिएगा या कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, 7 से 9 के बीच में। ये तो आपको हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया। यदि आप क्वेश्चन नंबर 4 और 7 किए हैं तो, या 3 भी क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है ना, वो सब किए होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। चलिए tan 2x बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो tan का tan, इसको सॉल्व कर लेते 1 और 4 का एलसीएम 4, भाग देंगे 4 बार में 4 से और पाई से करेंगे तो 4 पाई, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 से पाई से करेंगे तो पाई। ये हो जाएगा tan 2x बराबर tan का tan, 4 पाई में से पाई जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ओके, आया समझ में?
कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब आपका फॉर्मूला आ गया tan थीटा इजकल टू tan अल्फा। तो थीटा इजकल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा का जगह पर क्या है 2x बराबर tan यानी n पाई अब प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या है 3π/4, तो 3π/4 भर दिए। यहाँ से देखिए x इजकल टू n पाई यानी दोनों में गुना कर इधर आएगा तो भाग करेगा, इसमें भी भाग करेगा और इसमें भी भाग कर देगा, तो ये हो जाएगा n π/2 प्लस इसमें भाग करेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो 3π/8 हो जाएगा। ये आपका आंसर आया समझ में। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x बराबर 0 है। ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट है, ध्यान से देखिएगा और हम आपको अच्छे से यहाँ समझाने की कोशिश भी करेंगे ताकि आप लोग को 100% समझ में आ जाए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आप 3.3 में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले बड़का को लेते हैं और सबसे छोटका को साथ में, और जो मिडिल यानी बीच वाला आता है उसको बाहर कर देते हैं। तो बाहर करिए तो क्या हो जाएगा sin 5x प्लस sin x साथ में कर लिए, और जो बीच वाला है उसको बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा sin 3x बराबर 0। इसको हम sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा देंगे। तो लगाइए, तो sin c प्लस sin d का पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फार्मूला सभी याद कर लीजिए। आज ही नहीं, आपको क्लास 11th में ही नहीं यूज है, क्लास 11th में जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे वहाँ भी यूज है, जब आप क्लास 12 में जाइएगा तो वहाँ भी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कैलकुलस चैप्टर है, जो कि कैलकुलस आप लोग का 12 में 50 मार्क्स का पढ़ना होता है और पूरा कैलकुलस आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस पर ही है। यदि आपको फार्मूला याद रहता है तो वहाँ पर क्लास 12 में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये आपका फार्मूला होता है। ओके, अब भर दीजिए। आपका c का मान है 5x और d का मान है x, भरिए तो क्या हो जाएगा 2 sin c का मान है 5x और d का मान है x अब/2 इंटू cos c का मान है 5x और d का मान है x/2, अब प्लस इसको रख दीजिए sin 5x बराबर 0। आ रहा है समझ में। अब देखिए 2 sin 5 और x को जोड़ेंगे तो 6x में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3x इंटू cos 5x में से x जाएगा 4x में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा, भाग दे देंगे 2 से तो 2x हो जाएगा प्लस sin 5x। ओके, अब यहाँ देखिएगा sin 5x नहीं है 3x है, क्वेश्चन में गलती से लिखा गया है। नहीं ये sin 3x है ना, यहाँ sin 3x सही लिखे हैं और गलती हमने यहाँ किया है 3x है, यहाँ 3x कर लीजिए। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, sin 3x है, यहाँ भी sin 3x है, दोनों में क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। लीजिए कॉमन, तो sin 3x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 और एक cos 2x बच गया। अब प्लस इसको तो कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1, अब बराबर में 0 है तो 0 लिखते चलिए। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, एक बार हम sin 3x बराबर 0 करेंगे और एक बार 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। तो कर दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए sin 3x बराबर 0 तो हमारा हो जाएगा, आप फार्मूला पढ़े हैं कि जब sin थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा इजकल टू फार्मूला होता है n पाई। ओके, तो यहाँ थीटा की जगह क्या है 3x, तो 3x लिखेंगे इजकल टू n पाई। अब यहाँ 3 गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा तो x इजकल टू हो जाएगा n पाई/3, आपका एक आंसर हो गया। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 cos 2x, एक क्या है प्लस 1 है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए cos 2x एक गुना कर इधर आएगा तो भाग कर देगा यानी -1/2 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 और 3, 5 और 7 किए हैं जस्ट उसी तरह है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए cos 2x बराबर, अब यहाँ -1/2 आया है तो -1/2 cos में किसका होता है, माइनस का माइनस कर दीजिए, 1/2 किसका होता है
कॉस 60 डिग्री का होता है। ओके, तो कॉस 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, यहाँ पाई में लिखेंगे। तो 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। अब देखिए कॉस थीटा इजकल टू कॉस अल्फा, इसका फॉर्मूला देखिए माइनस में तो होता नहीं है, ये माइनस में है, तो प्लस तो इसको करना होगा। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, कॉस 2x बराबर, ओके यहाँ क्या कर लेंगे, कॉस का कॉस और पाई माइनस पाई बाई 3 कर लेंगे। इसका कहने का मतलब है कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। ये पाई जो है 180 है और थीटा की जगह पाई बाई 3 है, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे यानी कॉस 180 माइनस थीटा, जाकर अपने नोट्स में देख लीजिएगा, आपको पढ़ाए हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो 180 की जगह पाई लिख रहे हैं और थीटा की जगह आपका पाई बाई 3 दिया था। थीटा तो हमेशा चेंज होता ही रहता है, ओके। फार्मूला क्या बनेगा, वही बनेगा, ओके। अब क्या कर लेंगे यहाँ से, कॉस 2x बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 यहाँ से कॉस 1 और 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे 3 बार में, 3 से और पाई से करेंगे तो 3 पाई माइनस, इसको भाग देंगे एक बार में, 1 से पाई से करेंगे तो पाई। आ रहा है समझ में, कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 2x बराबर, आपको लास्ट में कुछ बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना, 5 मिनट बताएंगे कि कैसे ये सब हो रहा है, सारे चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो कॉस 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस 3 पाई में से एक क्या घट रहा है, पाई, तो क्या बच जाएगा 2 पाई बाई 3। तो अब देखिए फार्मूला यूज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यूज होगा कि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, प्लस में बन गया। तो क्या होता है फार्मूला, जब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा रहता है तो फार्मूला होता है थीटा इजकल टू क्या होता है, लिखिए ध्यान से, n पाई प्लस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से आपका 2x है तो 2x रखेंगे बराबर 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा का मान क्या है 2 पाई बाई 3, ओके। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम, ये 2 क्या कर रहा है, गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो हो जाएगा x इजकल टू 2n पाई, इसमें भी भाग देगा और इसमें भी भाग देगा, 2n पाई और बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2, तो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस, ये 2 कट गया, आ गया पाई बाई 3, ये आपका आंसर। ये भी आपका खल और ये भी आपका खल, दोनों हो गया। आपको होने वाला कि इसके बारे में सिखाते हैं, आइए कुछ इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे देख लीजिए, आप इसी क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं कि है आपका cos 2x, ठीक है, cos 2x बराबर है माइनस कॉस कितना, पाई बाई 3। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। cos 2x बराबर माइनस 1/2 को हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कैसे हो रहा है। देखिए ये तो आप जो कहते हैं छोड़ रहे हैं, इस पर सिर्फ फोकस करना है। तो आप देखिए फार्मूला पढ़े हैं कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, जब भी माइनस वाला आएगा तब पर इस पर ध्यान देना होगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माइनस है तो इसको cos थीटा इजकल टू cos अल्फा यानी प्लस बनाना होगा, ये तो फिक्स है। तो हम कैसे प्लस बनाएंगे आपको देखिए बताते हैं। आप पढ़े हैं कि माइनस कॉस थीटा कैसे होता है, किस फार्मूला में माइनस कॉस थीटा होता है। तो आप यदि आपको बताए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला, उसके बारे में साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, या आप लिखे होंगे आप लोग, ठीक है, सारे फार्मूला। तो वहाँ पर आप लोग पहले नोट्स को खोल लीजिए, खोल करके सामने रखिए अभी, और वहाँ पर आप अभी देखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि जब हमारा कॉस 180 माइनस थीटा, अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, अपने नोट्स में देखिए क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। देखिए माइनस कॉस थीटा होता है, राइट लिखे है ना, मिलाइए, बिल्कुल। अब देखिए तो हमको तो पता चल गया कि यदि हम इसको माइनस को हटाना है, यानी माइनस कॉस थीटा माइनस है, इस माइनस को हटाना है तो हम इतना लिख लेंगे, तो देखो ये प्लस बन जा रहा है, बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बिल्कुल बन जा रहा है। तो उसी तरह हम इसको भी माइनस कॉस थीटा था, थीटा की जगह पाई बाई 3 है, थीटा की जगह हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहेगा, कभी पाई बाई 6, कभी पाई बाई 2, कभी पाई बाई 4। तो माइनस पाई बाई 3 यानी माइनस कॉस थीटा के बदले माइनस को हटाने के लिए हमने क्या किया कि कॉस क्या कर लिया था, पाई माइनस पाई बाई 3 किया था। देखो थीटा की जगह थीटा ही है, मतलब पाई बाई 3 है, और यहाँ 180 के बदले हमने क्या लिखा, पाई, क्योंकि हम लोग अभी व्यापक और मुख्य मान पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम पाई का यूज करेंगे, ओके ना। अब देखिए तो एक इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस पाई का मान 180,
कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3। इसके बदले हमने इतना लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि माइनस को हटाना था, इसलिए देखिए हम माइनस को हटा दिए, प्लस में भी बन गया और मेरा काम भी बन जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, देखिए प्लस में बन गया और हमारा कॉम्बिनेशन भी बन जा रहा है। इसलिए हमने ऐसा किया क्वेश्चन नंबर 3 में भी, 4 में भी और शायद 7 में भी, 8, 9 मतलब 4-5 क्वेश्चन में ऐसा काम किए हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझा दिए कि क्यों किया जा रहा है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे, ये आपका आई होप कि आप लोग के सारे चीज़ समझ में आ गया होगा और आपका एक्सरसाइज 3.4 था वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए होंगे। अब हम मिलेंगे इसका विविध प्रश्न वाले यानी मिसलेनियस क्वेश्चन में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। यदि आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।